गद्दी छोड़, वोट कर, गद्दी छोड़, वोट कर, गद्दी छोड़, वोट कर, गद्दी छोड़ो, नायब सेठी गद्दी छोड़ो, गद्दी छोड़ो, गद्दी छोड़ो। भाई चूल्हे चौके से लेकर खेत से लेकर महिलाओं ने इस तरह सफलता के झंडे गाड़ने शुरू कर दिए। और इस कड़ी में मैं सबसे पहले बताऊं, जो वर्ल्ड लेवल की जो क्रिकेट का मैच था ना, फिलहाल हमारे जो इंडिया की टीम ने जीता है, उसके अलावा राजनीति में भी महिलाओं ने अपनी एक धाक जमानी शुरू कर दी है। हरियाणा में बात करें, कांग्रेस की जैसे एक सामान्य संगठन बना लंबे टाइम के बाद, उनके बाद तुरंत महिलाओं ने अपने संगठन को भी मजबूत करना शुरू कर दिया। और उस संगठन को मजबूत करने की कड़ी में जो प्रदेश की अध्यक्ष हैं सुधा भारद्वाज, आज सोनीपत हैं, मैं देख रही थी इनको सारी महिलाओं को जिम्मेदारी सौंपी है और लगातार काम की जो समीक्षा की जा रही है। ऐसे में लगता है कि कांग्रेस इस बार अपने काम को किसी तरह से ढीला नहीं छोड़ना चाहती। एक मजबूत कांग्रेस और एक नई कांग्रेस निकल कर आ रही। मैम आज जैसे सोनीपत थी, मैं आपका भाषण भी सुन रही थी, आपने एक तो नए लोगों को जिम्मेदारी दी है, तो थोड़ा सा मेरे दर्शकों को कंसेप्ट समझा दें कि आगामी दिनों में आपकी किस तरह की तैयारी। देखिए, आज हमारा संगठन का विस्तार हुआ है जी। जो सोनीपत जिला है, जिले में हमारे ब्लॉक प्रेसिडेंट सोनीपत जिले के ब्लॉक प्रेसिडेंट बने हैं, जनरल सेक्रेटरी और सेक्रेटरी अपॉइंट किए गए हैं, ताकि जो हमारा संगठन है ज़मीनी स्तर तक मजबूत हो सके और कांग्रेस को जो है मजबूती मिले। और महिलाएं, हमेशा से महिलाएं जो हैं काम कर रही हैं। हमारा जब मेन कांग्रेस का संगठन नहीं था, तब भी महिला कांग्रेस का पूरे हरियाणा में संगठन था, और सभी मुद्दे जो कांग्रेस के मुद्दे थे या जो हमारी सरकार के जन विरोधी कार्य थे, उनके अगेंस्ट महिला कांग्रेस हमेशा मजबूती से खड़ी रही है। और सोनीपत की हमारी टीम, मैं गर्व करती हूँ अपनी सोनीपत की टीम को, जो कि इतनी मजबूती से और इतनी जुम्मेवारी से काम करती है। और आज हमने जो नई जुम्मेवारी दी है, उनको दिशा निर्देश भी दिए हैं कि किस तरह से उन्होंने काम करना है। जो हमारी मेन कांग्रेस ने जो प्रोटोकॉल, फोटो प्रोटोकॉल की बात की है, या और जो प्रोटोकॉल्स रखे गए हैं, उनके बारे में हमने अपनी महिला कांग्रेस को अवगत कराया है और उनको कहा है कि इन दिशा निर्देश को पालन करना है, और जो इस दिशा निर्देश को पालन नहीं करेगा वो अनुशासनहीनता में माना जाएगा। तो इसलिए उसको बख्शा नहीं जाएगा। अब सरकार कांग्रेस में जो है अनुशासन बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस तरह से हमारी महिला कांग्रेस आगे काम करेगी। बिल्कुल। एक साझा चूल्हा डाल दिया है कांग्रेस ने, लेकिन एक अनुशासन कमेटी भी बनाई है कि बेलगाम नेताओं के बयानों पर लगाम लगाएं। जब किरण चौधरी कांग्रेस पार्टी को छोड़कर गई थी, तो बड़े मतलब शैलजा, कुमारी शैलजा ने एक बात कही थी, मुझे बड़ा दुख है। अब संपत सिंह भी छोड़ के गए हैं और कुमारी शैलजा कह रही कि भी बड़े अच्छे थे, मेरी मदद की। एक तरह से अगर राहुल गांधी ने उस टाइम उनके इस बयान को अनुशासनहीनता में माना था, तो क्या अब ये अनुशासन कमेटी बनी है ऐसे लोगों पर कुछ कार्रवाई करेगी? क्योंकि 133 साल में जो अनुशासन कमेटी बनी ना, आज तक किसी पे एक्शन नहीं लिया। जी नहीं, अभी फिलहाल चाहे हमारे कई कार्यकर्ताओं पर शो कॉज नोटिस दिए गए हैं, मैं नाम नहीं लूँगी, तो आप समझ सकते हो कि किस तरह से अनुशासन बहुत ज़रूरी कर दिया गया है। और हाई कमान ने जो है कमान अपने हाथ में लेते हुए
और सबको अनुशासन में रह के, क्योंकि कोई भी काम अगर अनुशासन में रहकर नहीं किया जाएगा तो वो सफलता की तरफ नहीं बढ़ता। जी जी तो इसलिए अनुशासन बहुत ज़रूरी है। जी जी मैम, बहुत बहुत शुक्रिया। देखते हैं आने वाले टाइम में इन जो इस तरह के जो बयानबाजी अनुशासन कमेटी कैसे एक्शन में आती है और कैसे इन नेताओं पर लगाम लगाएगी। एक नई कांग्रेस नजर आ रही है। भाई कहते हैं कि लोकतंत्र में सत्ता पक्ष के अलावा विपक्ष का मजबूत होना बहुत जरूरी है। तो धीरे धीरे जो कांग्रेस विपक्ष की भूमिका में बड़ी मजबूती से नजर आ रही है, तो सरकार कितनी झुकती है इस पे भी हमारी नजर रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।